हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिलाई ट्यूटोरियल में। सिलाई ट्यूटोरियल में आज मैं आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ, फुल पटियाला की कटिंग। 13 टॉपिक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने पेस्ट किया हुआ है और वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आगे कि किस तरह से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी प्रोजेक्ट फाइल को कंप्लीट कर लेते हैं। फुल पटियाला की कटिंग जैसे सिंपल पटियाला की कटिंग होती है वैसे ही कटिंग करना है, बस सिंपल में हमने लंबाई में थोड़ा सा यानी कि लंबाई में हम इसको मोड़ते हैं और चौड़ाई में हमने फुल पटियाला को मोड़ना है। सिंपल के लिए हमने लंबाई में मोड़ते हैं और फुल के लिए हम चौड़ाई में मोड़ते हैं, और वैसे ही निशान लगाकर कटिंग करेंगे जैसे हम सिंपल में कटिंग किए थे। बस इसमें आपको फॉर्मूला यूज होगा, वो आपको याद रखना है। फॉर्मूला है लंबाई में आपको 5 इंच प्लस करना है आसन निकालने के लिए। जब आप लंबाई में 5 इंच प्लस करेंगे तो वो आपकी टोटल यानी कि कुल लंबाई टोटल लंबाई आ जाएगी, और उसको आपने 4 से भाग कर देना, चौथा भाग निकालना है। देखिए मैं यहाँ पे TL शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय 4। बेल्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है टोटल लेंथ में से आपने क्रॉस लेंथ माइनस करना है। क्रॉस लेंथ जिससे हम ये निकल जाएगा हमारा, जिसको हम आसन बोलते हैं, उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना है। जैसे अब मैं आपको बता देती हूँ कि यदि मान लीजिए 32 इंच है हमारे पास लंबाई, तो उसमें 5 इंच प्लस कर देना है, 37 आएगा। आसन निकालने के लिए उसका 4th पार्ट निकालना होगा, ये टोटल लंबाई जो आ जाएगा उसमें से, तो ये 9.25 के करीब आएगा। बेल्ट निकालने के लिए आपने क्या करना है, जो आसन जो टोटल लंबाई है आपकी 37, उसमें से ये वाली जो पार्ट आया आसन वाला, इसे बोलते हैं हम क्रॉस लाइन। ये वाला पार्ट जो आता है उसे हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो ये 28.75 आ जा रहा है। तो हमने इसमें क्या करना है, इसके हिसाब से हमने बेल्ट की लंबाई लेना है, यानी कि हमारे पास 28 के करीब, मान के चलिए 28 के करीब आ गया है। और इसमें हमने कितना प्लस करना है कि हमारी बेल्ट आ जाए। तो देखिए इसमें हम 5 इंच प्लस कर रहे हैं, तो बेल्ट हमारा 5 या 4 इंच लेंगे तो बेल्ट आपका बन जाएगा और पूरा परफेक्ट होगा। यानी आप बेल्ट की लंबाई 7 इंच लेंगे। तो अब हम इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए आगे कटिंग करेंगे। तो चलिए कटिंग करते हैं। कटिंग करने से पहले मैं फ्रेंड बता दूं कि आपको जो हमने पार्ट बी में टॉपिक 5 बताया हुआ था सिंपल सलवार की, उसमें भी जो हमने फॉर्मूला यूज किया है ना, सेम टू सेम वही फॉर्मूला है। अगर आपको इसमें अगर समझ नहीं आया तो मैं इसका भी लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सिंपल पटियाला का जो है फॉर्मूला यूज करके भी कटिंग कर सकते हैं, सेम टू सेम जैसे हम फुल पटियाला। बस आपको करना क्या है, इसके लिए आपने लंबाई में मोड़ा था इसको, और ये हमारा सिंपल पटियाला है जो टॉपिक 5 था, इसके लिए आपको लंबाई में मोड़ना है। और जब फुल पटियाला बनाएंगे तो आपको उसको चौड़ाई में, ये वाली जो होगी उसको आपको चौड़ाई में मोड़ना होगा। बस इतना है, फॉर्मूला सेम टू सेम वही यूज होगा, कटिंग भी वैसे ही करनी है। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने फुल पटियाला की कटिंग, जिसकी लंबाई और इसकी हिप और बॉटम मैंने आपको पहले बता दिया इसको फॉर्मूला में। तो सबसे पहले हम कपड़ा को बिछाएंगे चौड़ाई में। हम सिंपल पटियाला के लिए बिछाते हैं लंबाई में, लेकिन इसके लिए हमने कपड़े को बिछाना है चौड़ाई में। देखिए ये है लंबाई, तो हमने इसको इस तरह से सिंपल पटियाला के लिए बिछाते होते हैं, इस तरह से लंबाई में रख के। लेकिन अगर हमें फुल पटियाला बनाना है तो हमने इसको बिछाना है चौड़ाई में। ये इस तरह से फोल्ड करेंगे इसको चौड़ाई में। ध्यान से आपने करना है, फुल पटियाला बनाने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कपड़े को चौड़ाई में आपने फोल्ड करना है। इस तरह से चौड़ाई में लेंगे और जितनी लंबाई होगी उतना हमने कपड़ा ले लेना है। यानी कि जितनी लेंथ है उसमें 5 इंच एक्स्ट्रा, जो मैंने आपको फॉर्मूला में बताया उसी तरह से हमने इसको करना है। तो इसे मैंने देखिए इस तरह से बिछा लिया है चौड़ाई में, टेबल कपड़े करके रख देने हैं। जिस तरह से हम लंबाई में रखते थे वैसे ही चौड़ाई में रख देना। और पहले आपने इसको माप लेना है कि इसकी लंबाई जितनी आपको चाहिए उतनी है कि नहीं। जैसे हमें 32 का चाहिए था, उसमें हमने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो 37। तो 37 की लंबाई दोनों साइड से चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाए तो कपड़ा को आप कम कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है, यानी लंबाई हमें जितनी चाहिए उतना हमने लेकर इसको बिछा लेना है दोनों साइड से। तो देखिए एक बार मैं आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ। 37 है, दूसरे साइड भी हमने इसी तरह से माप कर लेना है। कभी कभी कपड़ा उरेब होता है तो हमें उसको कटिंग करके निकाल देना होता है, नहीं तो ये अच्छे से बैठता नहीं है। तो आपने बड़े केयरफुली और ध्यान से करना है इसको। तो दूसरे साइड भी हम इसी को इसी तरह से माप लेते हैं। 37 से अगर ज़्यादा हो तो हम इसे कम कर देंगे। दोनों साइड आपके बराबर होनी चाहिए। देखिए इधर 38 के करीब आ रहा है, तो इसको भी हमने 1 इंच कम कर देना है।
उसके बाद पूरी लंबाई जिस तरह से पूरी फिट लंबाई आने के बाद हम इस कपड़े को अलग कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको अलग करने के बाद कि आगे हम आसन का निशान कैसे लगाएंगे। तो देखिए मैं इस कपड़े को इतना अलग कर दूंगी क्योंकि ये मेरी 4 कलियां के लिए कपड़ा जो है निकल जाएगा। जिस तरह से आप सिंपल में 4 कलियां 2 घुटना पट्टी निकालते हैं सेम वैसे ही करना है। तो सबसे पहले इसकी चौड़ाई में मैंने इस तरह फोल्ड करने के बाद ये कपड़ा निकाल देना है जो कि मेरी चौड़ाई के लिए यानी कलियां के लिए काम आएगी। अब हमें इसके आसन का निशान लगाना है। आसन के निशान लगाने के लिए जितनी आपकी टोटल लेंथ है उसका आपने 4 भाग कर देना है। 4 भाग देखिए इस तरह से 4 बार आपने इंची टेप को फोल्ड करना है और ये 4 भाग हो जाएगा। यहाँ पर आ रहा है 9.25 के करीब। आप इसमें चाहें तो 1 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं पूरा 9.25 ही लूँगी, इससे भी फिट आ जाती है। और यहाँ पर मार्क कर देंगे 9.25 पर एक साइड, दूसरे साइड भी हम इसी तरह से मार्क कर लेंगे जिस तरह से हम सिंपल में मार्क करते हैं। और 1 इंच चौड़ाई में हम निशान लगा देंगे, 1 या 1.5 इंच। 1 इंच भी लगा सकते हैं, 1.5 इंच भी लगा सकते हैं। सेम ऐसे ही इसके ऑपोजिट साइड यानी उल्टे साइड में हमने तिरछी साइड में जाना है और सेम ऐसे ही हमने 9.25 पर निशान लगाना है। और चौड़ाई इसकी चौड़ाई लंबाई में 9.25 और चौड़ाई में 1.5 इंच का निशान लगा देना है बस। उसके बाद हम इसे स्केल की सहायता से या फिर इंची टेप की सहायता से इसे मिला लेंगे। आप चाहें तो स्केल से मिलाएं या आप इंची टेप से भी मिला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बड़ा सा स्केल रख रही हूँ और तिरछा पॉइंट में इसको मैं मिला दूँगी। जिस तरह से आपको मैं दिखा रही हूँ वीडियो में उसी तरह से आपने इसको मिलाना है। फटाफट से इसको हम मिला लेते हैं और इस तरह से हमारी 4 कलियाँ जो निकल जाएंगी। और इसे आपने बड़े ध्यान से मिलाना है क्योंकि इसकी पॉइंट अगर आपको स्केल छोटी लग रही है, आपको नहीं आ रहा है, तो आप इंची टेप से इसे रख कर मिला दीजिए। और इसे इस तरह से हमने पूरा देखिए तिरछा पॉइंट में मिला देना है। तो पूरा मैंने इसे मिला दिया है। उसके बाद जहाँ से हमने चौड़ाई किया है वहाँ से आपने थोड़ा राउंड कर देना है। अगर ये मार्का थोड़ा इस कलर का है इसलिए आपको थोड़ा दिखने में थोड़ी सी लग रही होगी कि नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से देखिए मैं और थोड़ा डार्क कर दे रही हूँ। तो आपको पहले पता चल चुका है कि इसे तिरछा करना है तो आप कर सकते हैं। फिर यहाँ से भी मैंने हल्का गोल कर देना है और उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं हम फटाफट से। तो आप देख सकते हैं इसकी कटिंग हो चुकी है। तो इसके बाद हमने इसके जो पार्ट जुड़े हुए हैं उसको अलग कर देना है। यहाँ से पार्ट ये जुड़ा हुआ है तो इसको हमने अलग कर देना है। और उसके बाद ये 4 कलियाँ हमारी तैयार हो जाएंगी। अब इसके बाद हमने निकालना है घुटना पट्टी। तो घुटना पट्टी मैं आपको बता दूं कि घुटना पट्टी हमने इससे थोड़ी इसकी लंबाई ज़्यादा रखनी है। चौड़ाई में आपको बड़े के लिए पहले मैंने सिंपल में पटियाला में डाला था कि छोटे बेबी के लिए, तो वो मैंने आपको बताया था 8-10 की चौड़ाई होती है, लेकिन बड़े के लिए आपको 14 या 13 से 15 तक ले सकते हैं। तो देखिए अभी आपको कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कौन सी लंबाई है कौन सी चौड़ाई है। तो ध्यान से देखिए ये है लंबाई, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाली पार्ट जो है ये लंबाई है, यानी इसी लंबाई से आपको बेल्ट और घुटना पट्टी निकालना है। और ये वाली आसन है। तो देखिए ये वाली जो ऊपर के पार्ट में है वो कमर है। कितने जाने कंफ्यूज हो जाते हैं ये कमर कौन सा फोल्ड करें और लंबाई कौन सा है। तो मैं आपको दिखा दूँ ये वाली लंबाई है और ऊपर वाली पार्ट है वो कमर है। जहाँ से ये पतली सी दिख रही है ये लंबाई है। और देखिए लंबाई हमारे पास यहाँ पर 28 आ रहा है, 28 आ रहा है और हमें 32 की टोटल चाहिए लेंथ। तो हमें इसमें 5 इंच और प्लस करना होगा। बेल्ट के लिए 4 इंच चाहिए तो हम 7 इंच तक ले सकते हैं लंबाई में। तो अब इसी की लंबाई में हमने रखना है घुटना पट्टी। और घुटना पट्टी हमने थोड़ा चौड़ा, इसकी जो मोहरी होगी थोड़ी चौड़ी बनानी है, 3 इंच के करीब चौड़ी बनानी है। इसलिए हमने घुटना पट्टी में 3 इंच एक्स्ट्रा लेना, यानी 28 है तो उसमें हमने 3 इंच और एक्स्ट्रा 3.5 तक एक्स्ट्रा लेंगे। सिलाई में करने के बाद 3 इंच की पट्टी हमें चौड़ी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कपड़े को उसी तरह से हमने लंबाई में बिछा देना है। और लंबाई में बिछाने के बाद हम इसकी घुटना पट्टी की चौड़ाई पहले नाप लेंगे। लंबाई हमने इससे ज़्यादा रखनी है क्योंकि हमने इसके साथ ही जो है बुकरम लगा के फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं
और देखिए यहाँ रखने के बाद हमने क्या करना है, इसको इस तरह से नाप लेना है। पहले इसकी हम चौड़ाई नाप लेंगे या फिर आप चाहें तो लंबाई भी नाप सकते हैं। मैं इसकी पहले लंबाई नाप रही हूँ, तो पहले जितना घुटना पट्टी है, जितना कली है लंबाई उतना तक रख देना है। उसके बाद यहाँ से मैं लंबाई 3 इंच या 3.5 इंच तक बढ़ा दूँगी, क्योंकि अगर मोहरी आपको पतली बनानी है तो आप 1.5 इंच के करीब या 2 इंच रख सकते हैं, लेकिन मोहरी अगर आपको चौड़ी रखनी है तो हमने इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ले लेना है। चौड़ाई में आपको 13 इंच के करीब 13.5 14 तक ले सकते हैं, 15 तक भी ले सकते हैं। 13 मैक्सिमम रखिए, अगर आपको 13 लेना है तो 13 बहुत फिट आता है। और 3 इंच देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं यहाँ पर 3.5 के करीब इससे ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें ही फोल्ड कर देना है अपनी मोहरी। और उसके बाद यहाँ पर मार्क करेंगे और कट कर लेंगे। 2 घुटना पट्टी और 4 कलियाँ हमारी निकल कर तैयार हो जाएंगी। तो बस अब इसे फटाफट से हम मार्क कर ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पर 3.5 हाफ इंच सिलाई के लिए लिया है, और इधर आपकी हाफ इंच नीचे सिलाई और ऊपर की सिलाई के बाद जो बचेगी वो हमारी मोहरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब इसे हम यहाँ से सीधा निशान लगा देंगे और दोनों घुटना पट्टी को अलग करके निकाल लेंगे। तो इसे हम कट कर लेते हैं यहाँ से, और बाकी की घुटना पट्टी को हम निकालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि बेल्ट कैसे निकालेंगे। जितनी भी लंबाई होगी उसमें हमने प्लस करके देखना है हमें कितनी बेल्ट की ज़रूरत है, उतना ही हमने बेल्ट लेना है। और सबसे आसान तरीका है, किसी भी साइज़ के लिए बनाइए, बस ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, आपकी बहुत जल्दी छट से जो है पटियाला या हाफ पटियाला या फुल पटियाला बनकर तैयार हो जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं कि आसन हम कितना लें, किसी भी साइज़ के लिए अब आप आसन इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसे भी कट कर देंगे और इसे भी पार्ट अलग कर देंगे हम यहाँ से। तो लीजिए हमारी घुटना पट्टी बनकर तैयार है। उसके बाद हमारी कलियां भी तैयार हैं। अब हमें निकालना है बेल्ट, तो हम इसे इस तरह से फोल्ड करके रखते रहे हैं। अब बेल्ट के लिए कपड़ा जो है ले लेंगे और उसे भी बिछाकर हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट निकालने के लिए कपड़ा को इस तरह से रख देना है। और अब मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि इसके लिए हमें बेल्ट की कैसे निकालना है। तो देखिए हमारे पास 32 था और उसमें हमने 5 इंच प्लस किया था 37, उसको फिर 4 से डिवाइड कर दिया, 9.25 आया था। और इसमें हमने माइनस कर देना है, यानी कि 37 में से बेल्ट निकालने के लिए 9.25 को माइनस कर देंगे। फिर जितना आएगा उसमें हमने 32 के प्लस के हिसाब से करना, जैसे मैंने फॉर्मूला पहले आपको बताया हुआ है वैसे। देखिए 37 था, उसमें से माइनस करके ये आया हमारा 28 के करीब। इसमें हमें 5 इंच प्लस करेंगे तो हमारे पास पूरा बेल्ट आ जाएगा, यानी हम इसमें 7 इंच या 8 इंच का ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 7.5 के करीब जो है लंबाई इसकी ले रही हूँ, और चौड़ाई जितनी आपकी कमर होगी उसमें 4 इंच या 6 इंच लूजिंग दे सकते हैं। तो कमर हमारे पास है 34। कमर का नाप हमने पूरा परफेक्ट यानी लूजिंग दे कर रखा हुआ है, यानी कि हमें 34 ही लेना है। अगर आपने पूरा फिटिंग नापा हुआ है तो उसमें 4 इंच लूजिंग दे दीजिएगा। मैंने पूरा इसमें लूजिंग दे के नापा हुआ था, इसलिए मैं इसे 34 के करीब ले रही हूँ। 34.5 लेंगे, सिलाई में जाने के बाद ये बच जाएगा, यानी इसका हाफ। इस तरह से हम जब हाफ फोल्ड करेंगे, पूरा फोल्ड करेंगे तो ये 34.5 35 ले लेंगे, और इसका जब हाफ करेंगे तो 17.5 के करीब आएगा। तो यहाँ पर निशान लगाने के बाद हम इसकी लंबाई में निशान लगा के इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ हमारी बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। मैं इसको फोल्ड करके दिखा रही हूँ, ये इस तरह से हाफ करके इस तरह से हम इसको माप कर दिखा रहे हैं कितना आ रहा है। तो इससे मैं इस तरह से फोल्ड कर दूँगी और इस पर इंची टेप रख कर मैं दिखाऊँगी कितने के करीब आ रहा है। ये 17.5 के करीब आएगा, यानी कि हाफ इंच सिलाई पे चला जाएगा और हमारे पास 17 की फिटिंग आ जाएगी। तो बेल्ट की भी कटिंग हो चुकी है, और उसी तरह से इसकी लंबाई भी दिखा दी, 7 है। 5 तक हमारी पूरी फिटिंग आएगी और 2 इंच हमारी सिलाई में चली जाएगी, नेफा और नीचे सिलाई में। तो हमारी बेल्ट तैयार हो चुकी है, घुटना पट्टी तैयार हो चुकी है और कलियाँ। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, आपको किसकी स्टिचिंग कैसे करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।